किन चीज़ों से हम फायदा उठा सकते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना है, कौन से फीचर्स अमेज़न ने मुतारिफ करवाए हैं जिनके ज़रिए अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देता है, और उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना ताकि हम अर्निंग्स कर सकें। ठीक है, तो जब भी एक अमेज़न की तरफ चलेंगे तो यार देखिए, आपने कभी भी किसी भी मार्केट प्लेस की वेबसाइट पे जाना ना, तो पहला काम ये करना है कि उस वेबसाइट को आपकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक ढालना है। तो इससे मेरी मुराद ये है कि जैसे ही आपने आना, आपने सबसे पहले लोकेशन चेंज करने का कोई तरीका ढूँढना है। अब अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर हम यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस के थ्रू हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेंज एड्रेस पे क्लिक करना है। मैं थोड़ा वेट करूँगा, ये यहाँ पे मुझे ना एक बॉक्स ओपन करेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना हमने अमेरिका का एक ज़िप कोड डाल देना है। वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी का ज़िप कोड है 10000 और एंड पे 1 डाल देना, 10001। ये ज़िप कोड आ गया, इसके मुताबिक हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो यूएस ऑडियंस के मुताबिक आएगा, पाकिस्तान के मुताबिक नहीं आएगा। अब थोड़ा वेट करने ये वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। ये हमारा जो है ना न्यूयॉर्क के मुताबिक आ गया। अब अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर ना यार मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो पहले इस वेबसाइट का बेसिक ढांचा देखते हैं। अच्छा, ये सामने हमें बैनर नज़र आ रहा है। ये बैनर मैंने चेंज कर दिया पीछे से। ये नई फ़ोटोज़, ये इस तरह ये बैनर है। ये बेसिक एड्स हैं, एड्स वगैरह जो चला रहा है अमेज़न। अच्छा, अब इसके बाद नीचे की चीज़ें देखता हूँ, तो ये बेसिक आ गई हैं, ये क्या कहते हैं, फ़ोटोज़। अच्छा, तो ये मेरी मुताबिक पर्सनलाइज़्ड है, मतलब कि मैं जिस हिसाब की सर्चेज़ करूँगा तो ये उस हिसाब का मुझे यहाँ दिखाएगा। अब नीचे यही हिसाब है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ये अपनी बुक्स दिखाएगा, इन्हें कहते हैं अमेज़न किंडल। अमेज़न किंडल के नीचे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के नीचे फिर बाकी चीज़ें हैं। यार ये वेबसाइट का ना बेसिक आपको सामने जो आपका मेन वॉलपेपर है ना, ये वो नज़र आ जाएगा। इसके बाद साइड पे ना हर वेबसाइट की तरह इसमें भी एक मेन्यू है। यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, इस पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू बार साइड से आ जानी चाहिए। तो इसके साथ ना अब यहाँ पे देखें कि बेस्ट सेलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस जगह पे। इस जगह पे आपको बेस्ट सेलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। बेस्ट सेलर के अंदर अमेज़न कैटेगराइज़ करता है कि अमेज़न के अंदर सबसे अच्छे सेलर्स कौन-से हैं। तो इसका हम मुआयना कर लेते हैं। बेस्ट सेलर्स की बेसिक हमें ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट लेबल लॉन्चेस के अंदर। कि अमेज़न के ऊपर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, प्राइवेट लेबल के ऊपर वही हम क्या कहते हैं, कस्टमर का पैसा उसी आइटम के ऊपर लगवाते हैं। सो इसी तरह हम डील करते हैं। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ आ जाती हैं। आप जब किसी प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको कैटेगरी के मुताबिक रिसर्च करनी है। अच्छा, कैटेगरीज़ से मेरा मुराद डिपार्टमेंट्स था। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइड पे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में क्लिक कर देता हूँ। जनरल डिपार्टमेंट जो हर कोई सर्च करता है, किचन एंड डाइनिंग, काफ़ी सैचुरेटेड डिपार्टमेंट है। सैचुरेटेड से मेरा मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स वगैरह इस डिपार्टमेंट में आए हुए हैं। अच्छा, तो ये वो आइटम्स है जिनका हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल का कल मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल से। तो आप में से कोई अगर बताना चाहे कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कोई किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देख लिया या लेक्चर लिया, तो कोई बताना चाहे कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, अगर बोल नहीं सकता तो लिख के बता दो चैट के अंदर। सर कोई नहीं दिल चैट। प्राइवेट लेबल ऐसी प्रोडक्ट जो कि हम खुद से बाय करते हैं और अमेज़न को डायरेक्टली अपनी लॉन्च खुद करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाए प्राइवेट प्रोडक्ट। हाँ जी, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और इजाफा कर दूँ, हम प्रोडक्ट्स उठाएँगे अलीबाबा से या किसी और जगह से सोर्स करेंगे, उसको भी सेल करेंगे अमेज़न के ऊपर। इस तरह हम अपना वर्क करते हैं, इसके ऊपर इस तरह हम यहाँ से काम लेते हैं। उससे सही बात है, यही प्राइवेट लेबल हमने खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। क्लाइंट का सारा पैसा होता है, हमारी मेहनत होती है। मैंने आपको टर्म्स बताई थी घोड़ा और मामू वाली। मामू का पैसा है घोड़े ने काम करना, और यूनिकॉर्न जिसे हम दूसरी ज़ुबान में कह देंगे, उसने क्या कहते हैं पैसा बनाना है। तो अब प्राइवेट लेवल के बाद बेस्ट सेलर्स आइटम के अंदर हमें एक और चीज़ भी नज़र आती है। अब बेस्ट सेलर आइटम्स के अंदर ना कभी-कभार आपको वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स नज़र आते हैं। अच्छा, वेल रिप्यूटेड ब्रांड से मेरी मुराद जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यूनिलीवर वगैरह है या फिर हर्शीज़ हो गया। कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैनवुड हो गया, उसके अलावा हायर हो गया, एलजी हो गया। अच्छा, तो ये सामने आपको जो पहली प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, ये भी एक वेल रिप्यूटेड ब्रांड है। ये खाने का ब्रांड है ग्रोसरी आइटम्स का, यूएस के अंदर। तो अब इससे मैं क्या फ़ायदा ले सकता हूँ? इससे मुझे ये पता लग गया भाई, इन प्रोडक्ट की जो होलसेल होती है ना, होलसेल की सेल्स काफ़ी अच्छी है। होलसेल वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स है ना, इन ब्रांड्स के साथ हम ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं। हम इनसे इन्हीं का सामान थोड़ी प्राइस में ज़्यादा बल्क में उठा के वापस अमेज़न पे लिस्ट कर देते हैं। तो ये होता है होलसेल। तो अभी इस तरह हमें यहाँ पे होलसेल की चीज़ें नज़र आ गई हैं। अब इसके बाद फिर इसी जगह से हमें
ड्रॉप शिपिंग की आइटम्स भी नजर आती हैं। ड्रॉप शिपिंग की आइटम्स के लिए भी हम सेम वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स को देखते हैं। अब ये वेल रिप्यूटेड ब्रांड एक हमने निकाला था, यही हमारी फ्यूचर में ड्रॉप शिप की आइटम होगी। इसी आइटम के ऊपर हम ड्रॉप शिप कर सकते हैं। ड्रॉप शिप चेक करने के लिए हमने क्या करना है जी, इसका एसिन कॉपी करना है यहाँ से। मैं आपको एक दफा लाइव बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के लिए चेक कैसे करना है, ठीक है। सो एसिन कॉपी किया। अब एक Amazon अकाउंट है, मैं उसके ऊपर जाके अपलोड कर देता हूँ ये। नहीं यार, बल्कि इसको रहने दो, मुझे एक सेकंड दें, सिर्फ यही किया। अच्छा, मैं तो ये मेरा अकाउंट वैसे डीएक्टिवेटेड है, इसके ऊपर वायलेशन लगी हुई है, तो परमानेंटली डीएक्टिवेट किया हुआ है ये वाला अकाउंट। तो इसीलिए मैंने इसको ओपन किया, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हम इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है यार, ये सामने आपको बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे वो जो एसिन था वो मैंने कॉपी किया था। मैं आपको बताऊंगा अभी एसिन क्या होता है, अभी आपको ये इस बात का आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ से सर्च के बार भी क्लिक किया है। सो इसके ऊपर हमें ड्रॉपशिप की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो वो है ना मालिक है, उसने अलाउ नहीं किया होगा। ठीक है। सो जी, अच्छा, सो अब इसके बाद फिर आगे Amazon बेसिक्स आ जाता है। Amazon बेसिक्स वो चीज़ है जिसमें हमने प्राइवेट लेबल, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग तीनों में बचना होता है। ये Amazon बेसिक्स Amazon का अपना ब्रांड है, ये अपने ब्रांड में किसी और को ना बेचने देगा, ना उसको होलसेल में प्रोडक्ट्स देगा, और ड्रॉप शिपिंग करने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि किसी और को ऑर्डर आएगा ही नहीं। Amazon एक होता है बाई बॉक्स, जिसके बारे में हम मजीद फ्यूचर में जानेंगे। तो Amazon वो किसी और को देता नहीं है, अपने पास रखता है, इसलिए हमने यहाँ से बचना है। कस्टमर सर्विस का हमारा बेसिक इतलाक उस वक्त है जब हम ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल वगैरह में, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हमें कोई इशू आता है ना, तो फिर हम अपना जो हमने ऑर्डर प्लेस किया होता है उसके ऊपर फिर यहाँ से जिससे हमने परचेज किया उसे दरियाफ्त करते हैं ऑर्डर के बारे में। अब न्यू रिलीजेस हैं, न्यू रिलीजेस उन आइटम्स की लिस्ट है जिससे हमने बच के रहना है। बच के रहने से मेरा मुराद ये है कि ये अभी मार्केट में नई नई आई हैं, इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, ना इनकी प्राइवेट लेवल की रेपुटेशन है, ना इनकी होलसेल की रेपुटेशन है, ना इनकी ड्रॉप शिपिंग की रेपुटेशन है, कोई इनकी इज्जत नहीं है मार्केट में, अभी नई नई आई है, इससे बच के रहना है। टुडे डील्स, ये अगला कॉलम है टुडे डील्स का। टुडे डील्स का फिर हम फायदा उठाते हैं रोजमर्रा की जो हमारी ड्रॉप शिप होती है, ड्रॉप शिप के अंदर आप ये किसी जगह पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर मेमोराइज कर सकते हैं तो मेमोराइज कर लें। तो टुडे डील्स का ड्रॉप शिपिंग में फायदा उठाते हैं, ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट लगा देते हैं, टुडे डील्स वाली को लगा देते हैं, तो उसके जरिए फिर हमें कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। अब आगे प्राइम, ये एक मजेदार टॉपिक है समझने के लिए। सो लाइक पाकिस्तान के अंदर ना, देखें आप जब दराज से ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको ना दराज का एक बंदा आता है देने। अगर किसी इलाके में दराज की सर्विस नहीं है तो दराज के जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर्स है ना, उन्हें कहते हैं 3PL सर्विसेज। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर्स, जिस तरह लेपर्ड हो गया, TCS हो गया, या DHL, या कोई भी किसी और किस्म का हो गया, तो वो पहुंचा देते हैं। लेकिन Amazon या US के अंदर तमाम डिलीवरीज, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको उस दिन बताया था FBA होती हैं, फुलफिल्ड बाय Amazon, उसकी डिलीवरी Amazon बाय प्राइम करता है। प्राइम डिलीवरी होती है, प्राइम डिलीवरी होती है 7 डेज के अंदर। एक प्राइम डिलीवरी होती है 5 घंटे के अंदर। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं आप ऑर्डर करें, क्लाइंट को 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उसके अलावा प्राइम के अंदर 2 डे डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, 5 आवर डिलीवरी, 1.5 आवर डिलीवरी, उसके अलावा जो 7 डे डिलीवरी, ये सारा सीन चलता है। अब प्राइम है क्या? प्राइम ना बेसिकली एक क्लब मेंबरशिप है। क्लब मेंबरशिप जैसे कि पाकिस्तान में ओएसिस है, लाहौर के अंदर ओएसिस लाइक एक पार्क है। तो ये पार्क, इसमें सब कुछ है, इसमें गोल्फ क्लब भी है, गोल्फ कोर्ट भी है, इसके अंदर वॉलीबॉल भी है, इसके अंदर बैडमिंटन टेनिस के क्लब्स भी हैं, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, इसके अंदर वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अंदर कह लें कि थाई रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ है। इसकी एक मेंबरशिप होती है गालबन 25 लाख पर ईयर की। तो वो मेंबरशिप जिसके पास होती है वो कभी भी इन चीजों को लुत्फ उठा सकता है, ये चीजें भी फिर। लेकिन अगर मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप का मतलब यह है कि सिर्फ वो यहाँ तक जा सकता है, फिर बाद में ये चीजें भी उसको पैसे की लेनी पड़ती हैं। 25 लाख देकर भी वो वहां जाता है, उसको वहां जाने की इजाजत मिलती है। वहां जाके जो वो स्विमिंग वगैरह करेगा वो तो खैर फ्री है वहां जाके, लेकिन वो जो खाता पीता उसको भी उसके पैसे देने पड़ते हैं। सेम इसी तरह अमेजोन की तरफ आ जाते हैं। तो अमेजोन में प्राइम है। प्राइम में ये है कि प्राइम का मतलब ये है कि आप
ने प्राइम डिलीवरी प्राइम ले लिया 1 महीने का या 1 साल का, इसका मतलब यह है कि आप 1 महीने में जितने भी प्राइम ऑर्डर्स करेंगे ना अमेज़न पे, उनकी डिलीवरी आपको फ्री है, ठीक है? प्राइम के अलावा ऑर्डर्स करेंगे उनकी डिलीवरी कॉस्ट आपको पड़ेगी, प्राइम ऑर्डर्स की डिलीवरी फ्री। और अमेज़न के अंदर 80% आइटम्स प्राइम डिलीवरी होती हैं, सिर्फ 20% FBM होती हैं आइटम्स। अमेज़न की प्राइम डिलीवरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, हर आइटम में आपको प्राइम डिलीवरी मिलेगी, ठीक है? सो ये प्राइम डिलीवरी के बेनिफिट्स आ जाएँगे, फिर यही उस प्राइम डिलीवरी के बेनिफिट्स हैं। तो इसके अलावा अमेज़न प्राइम वीडियो है। आपको पता है जिस तरह नेटफ्लिक्स एक जगह है, उसी तरह अमेज़न प्राइम भी है। आप अमेज़न प्राइम की इसकी सब्सक्रिप्शन के साथ वो वाली सब्सक्रिप्शन भी मिलती है। उसके बाद अमेज़न प्राइम में आपको म्यूज़िक बुक्स की जो होती है सब, जो मतलब कि आपको क्या क्या कहते हैं उसको, 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए आपको वो भी मिल जाती है। वो आपकी डिपेंड करता है आपकी क्या कहते हैं मेंबरशिप के ऊपर। अब इसके बाद ये जो है ना बेसिक, ये हमने अवॉइड करना है। इसमें आगे म्यूज़िक बुक, फार्मेसी रजिस्ट्री और अमेज़न किंडल खास तौर पे, किंडल बुक्स खास तौर पे अवॉइड करनी है, हमें इससे कोई काम नहीं है। अमेज़न होम भी अमेज़न बेसिक्स की ही प्रोडक्ट है। अमेज़न होम अमेज़न बेसिक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच को अगर मैं आपको थोड़ा वाज़ह कर लूँ कि एलेक्सा आपने देखा होगा अमेज़न का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद अमेज़न का फायर टीवी है। फायर टीवी एक छोटी सी स्टिक है जो किसी भी एलसीडी के साथ लग जाती है, उस एलसीडी का फिर वो बना देती है एक स्क्रीन, इस एलसीडी को एक वो टीवी या कंप्यूटर बना देती है। तो इसी के साथ फिर काफ़ी जो स्मार्ट रोबोट्स हैं जो घर की खुद ही क्लीनिंग करते हैं, अपने डॉग पॉट से निकलते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, वापस अपने डॉग पॉट पे आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ अमेज़न होम में आता है, इससे भी अवॉइड करना। अगला फैशन है। फैशन में हम नहीं जाते, उसका इश्यू ये है कि फैशन में कपड़े आ जाते हैं, तो कपड़ों में साइज़ का बहुत मसला होता है, कलर का बहुत मसला होता है, कपड़ों में जो रिटर्न रेशियो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद टॉयज़ एंड गेम्स अमेज़न की बेस्ट सेलिंग कैटेगरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, मैं ना आपको साल बताता हूँ, हम अमेज़न में साल को कैसे गिनते हैं। अमेज़न में ना हम साल को 12 महीनों पे तकसीम नहीं करते, हम साल को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको कहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 जो होता है वो सबसे खुश्क साल हमारा हिस्सा होता है। Q2, Q3 हमारा थोड़ा मॉडरेट सेल्स होती है। जो Q4 होता है ना, उसमें सारे साल से ज़्यादा सेल होती है। क्यों होती है? तो Q4 के अंदर पहले आता है उनका ईस्टर। ईस्टर के बाद फिर उनकी वो ईस्टर का एक पूरा वीक चलता है, फिर क्रिसमस का पूरा उनका वीक चलता है, फिर एट द एंड वहाँ पे न्यू ईयर आता है। ये सारे फंक्शंस आते हैं, इसकी वजह से हमें फ़ायदा होता है। तो फिर इस वजह से फिर टॉयज़ की जो गेम्स की जो सेलिंग परचेज़िंग है वो बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद सेल या अमेज़न एक्सप्लोर या फिर जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम फिलहाल रहने देते हैं, उनसे हमें कोई गर्ज़ नहीं है। आपको भी समझ आ रही? ये साइड में मैं नहीं ओपन करने की कोशिश कर रहा था, ये पता नहीं क्यों हो नहीं रही, हो जानी चाहिए। अच्छा, सो ये है सादा अमेज़न। इस अमेज़न पे अगर मैं लॉगिन करूँगा ना तो ये मेरी मेरी पर्सनल डिटेल पे बना होगा। अब एक अमेज़न मैंने बनाया हुआ है मेरी कंपनी की डिटेल के ऊपर। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई कंपनी की डिटेल के ऊपर अमेज़न का क्या फ़ायदा होता है। 1 सेकंड बस मुझे, और देखें यार यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे सादा अमेज़न लिखा हुआ था, अब इसकी जगह बिज़नेस प्राइम लिखा आ गया है। ये फ़र्क, अब यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले का डला हुआ है। ये एक कंपनी के नाम पे बना हुआ है। इसकी सब्सक्रिप्शन भी महँगी होती है सादा अमेज़न से ना। और इसमें भी बाकी सारी वही कंडीशन है। अब डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर वो बेसिक अमेज़न के डिपार्टमेंट्स ही हैं, जिनको हमने यूटिलाइज़ करना है। अमेज़न के डिपार्टमेंट्स ही हैं उनके अंदर ना, वो डिपार्टमेंट्स क्या मैंने आपको वो बताया था, वो किचन वाला डिपार्टमेंट अभी हमने क्लिक किया था वगैरह-वगैरह। सो ये चीज़ें ही यहाँ पे होंगी। तो उसके बाद नीचे फिर अमेज़न डिवाइसेज़ या बैक टू स्कूल या इस किस्म की चीज़ें हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। वो भी सेम उसी तरीके से, ये बिल्कुल उसी मेन्यू का मतलब कि थोड़ा एक एक्सटेंडेड वर्ज़न है, जो भी मैंने आपको यहाँ सामने दिखाया था। अब अच्छा, अमेज़न बिज़नेस प्राइम क्या होता है? बिज़नेस प्राइम ना एक एलएलसी के ऊपर बनता है। उसके पास फिर एक सादा अमेज़न के ऊपर ना हम कह लें कि पर मंथ देते हैं, कह लेंगे हमारी सब्सक्रिप्शन होती है ग़ालिबन $25 की। सो लेकिन जो बिज़नेस प्राइम होता है ना उसकी सब्सक्रिप्शन मिनिमम आती है $100 की, और उससे जो छोटी होती है ना वो फिर सिंगल मेंबर अकाउंट होता है, उसमें आपको मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकते, वो होती है 64 से $69 तक के बीच में। तो ये बिज़नेस प्राइम हो गया, ये सादा प्राइम हो गया। अब इसके बाद हम किस जगह जाते हैं? इसके बाद हम अमेज़न की तरफ भी जाते हैं। हाँ, अब हमने कुछ सर्च तो किया ही नहीं, सर्च करते हैं पहले।
तो कोई कीवर्ड आप किसी में आप में से किसी के ज़हन में कोई प्रोडक्ट कोई ग्रोसरी आइटम नजर आ रही है किसी को अपने घर के इर्द गिर्द को, मुझे उसका नाम बता दे। कोई ऐसा ब्रांड उसे लगे कि यूएस में भी होगा, कोई कोई ब्रांड कोई नेम कुछ किसी को। जिशान, आमतौर पे मैं किट कैट ही लिखा करता हूँ। मैंने किट कैट ही आपने सर्च कर लिया। किट कैट सिंपली लिख के हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आपके ऊपर क्या कहते हैं ब्रेन अगर अगर आपका ना मतलब कि दिमाग में नहीं चल रहा कि मैं क्या आइटम सेलेक्ट करूं क्या आइटम सेलेक्ट करूं, तो आप यहाँ बेस्ट सेलर में आके थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। अगर बेस्ट सेलर से भी नहीं करना ना, तो एक तरीका है, उसको कहते हैं माइनस स्ट्रिंग तरीका है एक। तो ये चीज आप लोग ना किसी जगह पे नोट डाउन कर लें, ये चीज है माइनस स्ट्रिंग। तो ये बहुत यूज होगी। माइनस स्ट्रिंग क्या होती है, सर्च बार में आए, माइनस का साइन लिखें, माइनस का साइन जो, और रैंडम वर्ड्स टाइप कर दें कुछ भी, और एंटर करते हैं। अभी एक स्ट्रिंग अप्लाई होगी, अमेज़न से टोटल रैंडम प्रोडक्ट्स हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। टॉयज आ गए हैं आपके सामने, और देखें और मुख्तलिफ चीजें आ गई हैं। अब थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई है, मैं फिर इसको काट के नया स्ट्रिंग अप्लाई करूंगा, माइनस लगाऊंगा, और फिर कुछ टाइप कर दूंगा, और अब कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें, अब थोड़ा रिजल्ट डाइवर्सिफाई हो गया है, ठीक है। अब थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो गई है, तो इस तरह आप अपने आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप एक मुख्तलिफ नए आइडियाज हासिल कर सकते हैं। सो ये अमेजोन के उन्होंने बेसिक सर्च कर ली। आप सर्च करने के अंदर भी ना फिर मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज ये डिफाइन करते हैं, अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो ये पहला जो है ना, इसको आपने टिक करना होता है। इसका मतलब होता है फ्री शिपिंग बाय अमेजोन। फ्री शिपिंग बाय अमेजोन का मतलब है अमेजोन प्राइम, इस पे टिक करना होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ नीचे जो रिव्यूज वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे भी आके देख सकते हैं। और नीचे हाँ प्राइस फिल्टर लगा सकते हैं, ब्रांड फिल्टर लगा सकते हैं, कलर फिल्टर लगा सकते हैं, सेलर का फिल्टर लगा सकते हैं, वो इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स इसका फिल्टर लगा सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। हम यहाँ पे नीचे ना माइनस स्ट्रिंग लगाने पर आपके पास 400 पेजेस ओपन होते हैं। आप 400 प्रोडक्ट्स टोटल आपके सामने आती हैं। आप फिल्टर लगा लगा के अपने लिए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये खत्म हो गया, अब अगले चलते हैं अगली मार्केट प्लेस के ऊपर जी। वर्ल्ड वाइड अमेजोन का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अमेजोन के बाद जिसका मार्केट शेयर है उसको हम कहते हैं वॉलमार्ट। अच्छा, तो यार ये वॉलमार्ट आ गया। अब वॉलमार्ट पे भी सेम, इसकी बेसिक एक वेबसाइट है, यहाँ सामने हमारे चल रहे हैं इस जगह पे, हमारे चल रहे हैं वो क्या कहते हैं फिल्टर्स। और उसके बाद सॉरी फिल्टर्स क्या है, इस जगह पे हमारे बैनर्स चल रहे हैं। बैनर्स के बाद फिर नीचे हमारे मुख्तलिफ आइटम्स हैं। जिस तरह उनका प्राइम सर्विस था, इस तरह इनका भी वॉलमार्ट प्लस के नाम से सर्विस है। वॉलमार्ट प्लस भी हमारी $24.99 कॉस्ट करती है पर मंथ के हिसाब से, और उसके ऊपर आपको फ्री डिलीवरी सर्विस मिलती है तकरीबन 90% प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। ये वॉलमार्ट का भी हमारे पास सेम आ गया, तो इसके ऊपर भी सेम हम, कल मैंने आपको उस दिन बताया था, उस दिन मैंने आपको बताया था प्राइवेट लेवल होलसेल ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद FBA FBM का। तो FBA FBM की जगह फुलफिल्ड बाय अमेज़न फुलफिल्ड मर्चेंट की जगह इधर होता है वॉलमार्ट सेलर फुलफिलमेंट WSF, और एक होता है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेम लफ्ज है, सेम चीजें हैं, उनका नाम बदल दिया। कि अब जिस तरह कोई एग्जाम्पल आ जाए, यार जिसका कोई एग्जाम्पल तो मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, मतलब कि सेम चीज है, उसका नाम, हाँ प्याज है ना, सेम चीज है, उसका नाम वहां पे किसी और जगह जाएगा तो गंडे कहने लग जाएंगे, नाम बदल दिया। चीज सेम है बिल्कुल, इसी तरह ये सर्विस सेम है, वो मुख्तलिफ नाम बदल दिया। अच्छा, तो अब इस पे सर्च करने का तरीका अभी वही है, हमने कोई टर्म लिखनी है, इस पे माइनस स्ट्रिंग अप्लाई नहीं होती। ये क्या कहते हैं आप, बट वो मैंने रैंडम फिल टाइप कर दिया। हाँ, इस पे अप्लाई नहीं होती, इस पे सेम यहाँ पे फिल्टर रखते हैं, यहाँ से प्राइस फिल्टर लग जाएगा, ब्रांड फिल्टर लग जाएगा, शिपिंग स्पीड लग जाएगी। वॉलमार्ट पे शिपिंग स्पीड बहुत डेवलप, बहुत बहुत मैटर करती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी आ जाएगी। ये वॉलमार्ट की बेसिक चीजें हैं। इसके बाद फिर वॉलमार्ट ही हमारा एंड हो जाता है, सही। सो अब ये पता लग गया जी, हम लोगों से चीजें लोगों ने खरीदनी कहाँ पे है, कहाँ से है। अब वहां पे जाते हैं यार, हमें बेचना कहाँ पे है।
आज का जो मेरा बेसिक टॉपिक था ना वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं तो हम उनको डील कर रहे हैं। फिर अभी मैंने आज आपको सिर्फ ये जो बेसिक सेलर वेबसाइट्स वगैरह दिखानी है। तो कल हम देखते रहेंगे दूसरी किसी और फील्ड के अंदर जाके ना उसको स्टडी करेंगे कि उसमें क्या मतलब कि मुख्तलिफ तौर तरीके क्या हैं। अब जिस तरह कल मेरे ख्याल से मेरा तरीका फाइवर या अपवर्क के ऊपर होगा आपको बताने का कि ये कैसे वर्क करते हैं, इन पे ऑर्डर्स लाने का आसान तरीका क्या है, किन किन चीजों को फॉलो करके आप भी अच्छे खासे ऑर्डर ले सकते हैं इसके ऊपर। तो इस सेलर सेंटर के अंदर भी बेसिक यहाँ पे मेन्यू है। इस मेन्यू के अंदर कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टीजमेंट, स्टोर्स, ग्रोथ रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क, B2B ब्रांड्स और लर्न शामिल है। यार बेसिक हम इन पे ऊपर ना ज्यादातर डील करते हैं, वो कैटलॉग पे करते हैं। कोई आइटम लगाने के लिए हम कैटलॉग की तरफ जाएंगे, अपनी लगी हुई आइटम्स को चेक करने के लिए हम इन्वेंट्री की तरफ जाएंगे, उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिक करने के लिए हम प्राइसिंग की तरफ जाएंगे, ऑर्डर्स देखने के लिए ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट यार एडवर्टीजमेंट के अंदर आ जाता है पीपीसी। पीपीसी भी एक बड़ी अच्छी टर्म है। तो पीपीसी होता है पे पर क्लिक। अमेजोन के ऊपर एड चलाने का एक नया तरीका होता है। आपको मैंने याद है कल दिखाया था एक कोई दो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड थी, मैंने आपको कहा था ये लोग पैसे दे के ऊपर आए हुए हैं। तो सेम वो पीपीसी करके आए थे, वो एडवर्टीजमेंट करके आए थे। उसके बाद फिर हमारा स्टोर फ्रंट होता है। स्टोर फ्रंट क्या यार, जो आपका मेन जो स्टोर है उसकी वो शक्ल कैसी है, प्राइवेट लेवल में हम स्टोर फ्रंट डिजाइन करते हैं। उसके बाद ग्रोथ असेसमेंट करते हैं आप, यार मैंने कितनी ग्रोथ की, डेली ऑर्डर्स कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम यहाँ पे ग्रोथ में देखते हैं। रिपोर्ट्स भी यार हमारी मुख्तलिफ मतलब कि जिनमें हमारी पेमेंट हिस्ट्री आ जाती है, या कस्टमर ने कोई रिटर्न शिटर्न कर दिया वो आ जाता है। अब जो परफॉर्मेंस है ना उसमें अगर हमसे कोई गलती हुई है ना तो अमेजोन हमें कुछ कहे, वो परफॉर्मेंस वाले में हमें बताता है यार आपसे ये खराब हो रहा है, आपसे वो खराब हो रहा है। आगे नेटवर्किंग या B2B या इन चीज़ों की यार हमें ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग के अंदर आपको वो मुख्तलिफ ऐप्स के साथ वो लिंक करना होता है, और या B2B के अंदर आप किसी के साथ कोई होलसेल प्रोडक्ट सोर्सिंग का एक अलग नया तरीका है, ये बहुत ज्यादा वो नया है इसलिए ज्यादा लोग इस पे भी फायदा नहीं उठा रहे। ब्रांड्स वाला भी इन चीजों को, हाँ ब्रांड्स की जरूरत पड़ती है हमें जब हमने अपनी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें हमें अपना अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है ना, इस वजह से। सही। मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू था सेलर सेंटर का, ये ओवरव्यू काफी है। अब हम आगे ओवरव्यू देता हूँ आपको मैं वॉलमार्ट का। सो जस्ट अ सेकंड गाइस। अच्छा यार ये वालमार्ट अकाउंट है। वालमार्ट अकाउंट के ऊपर साइड पे आपको बेसिक नजर आता है। इसने सारी चीजों को ना 3 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। अमेजोन की तरह ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। प्रोडक्ट कैटलॉग है, ऑर्डर मैनेजमेंट है और एनालिसिस है। तो प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट लगाना, उसको एडिट करना, बल्क में एडिट करना, हम अमेजोन पे बल्क में एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा प्राइसिंग को बल्क में एडिट करना, इन्वेंट्री को बल्क में एडिट करना, ये चीजें हमें मिल जाएंगी। और ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर सेम जगह पे हमारे ऑर्डर्स भी पता लग जाएंगे, ऑर्डर प्रोसेस भी हो जाएंगे, सेम जगह पे हमारे रिफंड्स भी आ जाएंगे। किसी कस्टमर को एक आइटम कम पहुंच गई है तो उसकी एडजस्टमेंट भी उसी जगह पे हो जाएगी। किसी कस्टमर ने क्या कहते हैं कोई वारंटी क्लेम की है, उसके डिस्प्यूट्स हैं, आप उसने कहा है कि ये गलत है, आपने कहा ये ठीक है, तो उसके जो डिस्प्यूट्स बनेंगे वो यहाँ पे डिस्प्यूट सेक्शन में ओपन हो जाएंगे। तीसरा आ जाता है एनालिसिस का। एनालिटिक के अंदर थोड़ा ये डाइवर्सिफाई कर दिया, इसके अंदर कुछ चीज एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू होता है आपका जो कह देंगे आपके जो स्टोर की हालत है, दिन ब दिन ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, दिन ब दिन ऑर्डर कम हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब सेम सेकंड में आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एक टोटली डिफरेंट चीज है। परफॉर्मेंस आपका और आपके कस्टमर्स के साथ जो रवैया है ना वो है। ये वॉलमार्ट आपको बताता है। इसके ऊपर आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप पैसे गवा भी सकते हो, आपके पैसे नहीं भी घूम सकते, आपकी सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अंदर ना वालमार्ट आपको आपकी जो प्रोफेशनल गलतियां होती हैं ना वो बताता है। वो कहता है यार इस जगह पे अगर आप प्राइस थोड़ी कम कर लेते ना आपको ऑर्डर ज्यादा आ जाते। इस जगह पे आप इस टाइटल की जगह ये वाला टाइटल डालते ना आपको ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज बताता है। अब आखिरी है फाइल सेंटर। इसमें एपीआईज वगैरह वो थोड़ा कोडिंग शोडिंग आ जाती है, उसको पारित कराते हैं। उसके ऊपर फिर पेमेंट्स आ जाती है। पेमेंट्स वाले सेक्शन के ऊपर फिर हमारा जो वॉलमार्ट से जो पैसों का लेन देन है वो आ जाएगा। तो अभी इन्होंने यहाँ पे ऊपर अलग करके दिया हुआ है WFS, जो मैंने आपको बताया था वॉलमार्ट फुलफिलमेंट वाला जो सीन है, इन्होंने अलग करके दिया हुआ है, उसका एक अलग पूरा सीन है। तो अभी हमें सेटअप करने की जरूरत है, हमने अभी यहाँ पे सेटअप नहीं किया हुआ। तो ऊपर हमारा कस्टमर्स के साथ रिस्पॉन्स सेंटर है, मैसेजेस, साथ में हमारी सेटिंग्स है जिनकी तरफ हम नहीं जाते।
जब तक क्लाइंट ना कहे। और नोटिफिकेशंस के ऊपर मतलब कि आपका अकाउंट आस्ता ग्रो करता है ना, आस्ता आपके ऊपर से वालमार्ट रिस्ट्रिक्शन उठाता रहता है। जब आपके ऊपर से वालमार्ट रिस्ट्रिक्शन उठाता रहता है, आपको नोटिफिकेशन पता लग जाता है भाई पहले आप नेटफ्लिक्स पे चुनिया नहीं बेच, सॉरी नेटफ्लिक्स कह रही हूँ, वालमार्ट के ऊपर आप ये नहीं बेच सकते थे, अब आप ये बेच सकते हैं। पहले आप मास्क नहीं सेल कर सकते थे, अब आप मास्क सेल कर सकते हैं। पहले आप फार्मास्यूटिकल आइटम नहीं सेल कर सकते थे, अब आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, या आप कोई रिस्ट्रिक्शन लग गया तो वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगी। फिर बाकी ये प्रोफाइल एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं जो कि सिंपल है, हर अकाउंट के ऐसे ही होते हैं। सो ये हमारा बस आज तो ओवरव्यू था, ओवरव्यू एंड हो गया।